जुड़ रहे हैं टीएमसी के नेता प्रवक्ता मानव जायसवाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का महाभारत में। की राजनीति नहीं, उन्होंने पैसों का खेल बोला है, उन्होंने पैसों का खेल बोला है। मैम इसको आप तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है, दबाव भी नहीं है। ये पैसों का खेल का मतलब क्या होता है मानव जी? एक मिनट मानव जी को लीजिए, फिर मैं माधव आनंद के पास जाऊँ। जिस दिन द्रौपदी मुर्मू नो मैम, पैसों का खेल आदिवासी महिला आप इसलिए लेके आए उड़ीसा की क्योंकि नहीं, आदिवासी महिला किस लिए लेकर आए मैं उस पर चर्चा करूंगी। आप ये कहना चाह रही हैं कि उन्हें किसी मकसद से लाया गया, ठीक है, उसमें बात होगी, लेकिन साथ बात कीजिए। 21 जुलाई को वो राष्ट्रपति होने जा रही हैं। पैसों का खेल मानव जी का मतलब क्या है, जो यशवंत सिन्हा जी कह रहे थे? मैडम सभी को पहले तो मैं नमस्कार करता हूं और आपके पैनलिस्ट पूरे देश को हर हर महादेव। आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। पूरे देश को हमारे तृणमूल कांग्रेस परिवार की तरफ से हर हर महादेव। जहां तक बात है मैडम हमारे आज के इलेक्शन की, आपको पता है कि बंगाल में एक अजीब तरीके से रिसोर्ट वो चल रहा है, जहां पे हमारे बीजेपी के लगभग 69 एमएलए को बैठा दिया गया है, घेराबंदी कर दी गई है और ये डर सता रहा है कि कहीं शायद क्रॉस वोटिंग ना हो जाए। अब देखिए इलेक्शन हो रहा है, किसका हो रहा है? प्रथम नागरिक हमारे देश में, सर्वोच्च पद है और किनके लिए है? ये सब पार्टी के लिए, जो किसी पार्टी के नहीं होते। लेकिन हो क्या रहा है, बीजेपी जिस तरीके से इलेक्शन मेंडिंग मशीन हो गई है, वो हर चीज को इलेक्शन के नजरिए से देखती है। भावनाओं का कहीं पे भी भावनाओं का वो नहीं है, पोजीशन नहीं है। बीजेपी भावनाओं को समझती नहीं है, बीजेपी देश को भी नहीं समझ पा रही है, बीजेपी के देश के दर्द को भी नहीं समझ पा रही है। इनको इलेक्शन लड़ना है, इनको इलेक्शन जीतना है। आज सच में एक ऐतिहासिक दिन है, हमारे देश की दिशा और दशा को निर्धारित करने वाला ये दिन है। हमें पता है कि भाई आत्मचिंतन बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत लोगों ने आत्मचिंतन में अपने आप को फेल ही पाया होगा, ये स्वाभाविक है। मैंने मानव जी मैंने सवाल दूसरा पूछा था। मानव जी मैंने आपसे पूछा कि क्या पैसों का खेल राष्ट्रपति चुनाव में हो रहा है? ये बहुत गंभीर आरोप है जो यशवंत सिन्हा जी लगा रहे हैं। आपकी पार्टी से भी जुड़ गए और अभी वो ऑपोजिशन के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन वो कह रहे पैसों का खेल। मैं आपसे पूछ रही हूँ पैसों का खेल हो रहा है क्या? मैं बता रहा हूँ मैडम। अब देखिए मैडम, महाराष्ट्र में क्या हुआ, गवर्नमेंट चली गई, असम पर्यटन चल रहा था, पैसों का खेल नहीं था। बिना पैसे के वो ट्रैवल कर रहे थे, प्राइवेट जेट में पैसे नहीं लगते हैं। अब देखा जा रहा था कि जहां पे उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, वो मुख्यमंत्री से माइक छीन लेते हैं। पैसों का खेल नहीं है, ये पैसे की बात ही नहीं है मैडम। वहां पे कुछ दिन पहले जेएमएम के लिए मैंने समझ लीजिए झारखंड में सीबीआई ईडी स्थायी हो गई थी, उनकी हेड ऑफिस झारखंड पहुंच गई थी। पैसों का खेल नहीं है, बिल्कुल पैसों का खेल नहीं है। आज आपके सामने बहुत सारे सीबीआई मैडम सुनिए, ये तो सरकार है जिस तरीके से सर मानव जी देखिए घुमा रहे हैं आप। माधव आनंद जी एक मिनट नहीं मानव जी, ये घुमा आप इसलिए रहे हैं, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि उनसे संदर्भ राष्ट्रपति चुनाव का पूछा। नहीं मेरी बात सुन लीजिए, उन्होंने ये नहीं कहा, उनसे कहा गया कि राष्ट्रपति चुनाव में आप आगे जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात मानव जी, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो पूरी कॉन्वर्सेशन को कॉन्टेक्स्ट में देखिए आप। अब क्योंकि आप ये कह नहीं पाएंगे कि उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग की बात कर दी, लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है माधव जी। दुर्भाग्यपूर्ण है, पूरे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और चिंतन का विषय है। क्या है चिंतन का विषय? क्या है चिंतन का विषय? जिस देश में जिस दिशा को दशा में देश को ला दिए हैं मोदी जी, कि हर जगह पैसों की ट्रेडिंग हो रही है। मैंने हॉर्स ट्रेडिंग तो इनके हमारे वित्त मंत्री बोलती हैं। हर जगह हो रही है माधव जी, हर जगह हो रही है। अब देश के सर्वोच्च नागरिक के चुनाव में भी हो रही है, नहीं लग रहा उन्हें जिस तरीके से। अच्छा मैडम, आपको जिस तरीके से लग रहा है इलेक्शन जो हो रहा है, एक माधव आनंद जी एक बार माधव जी के पास जाने फिर वापस पूरे देश में माधव जी के पास। अरे आप बोलिए माधव जी। यहाँ पे है पूरा देश जानता है। मैं अपराजिता जी का बड़ा सम्मान करता हूँ, उन्होंने बहुत सारी बातें करी, गति करी। एक बहुत अच्छा शब्द उन्होंने यूज करा, पारदर्शिता। भाई पीएम केयर फंड भी काफी क्लियर है, पूरे देश को पता है पीएम केयर फंड से पैसे कहाँ जा रहे हैं। आज आप बता रहे हैं प्रगति या बहुत तेजी, गति, रफ्तार। भाई रफ्तार से डॉलर 80 पार हो गया है। रफ्तार ऐसी है कि कर्ज 150 लाख करोड़ हो गया है। आज रफ्तार आपकी ऐसी है कि आपके अपने एमएलए को आपको घेराबंदी करनी पड़ी है। आज की रफ्तार ऐसी है कि धनाधन सरकार गिराए जा रहे हैं। महाराष्ट्र की सरकार गिरा दिए, मध्य प्रदेश की सरकार ने कोरोना में गिराई। हमने पूछा कि भैया आज जिस तरीके से पूरे देश में एक आपातकालीन स्थिति आ रखी है, उनके अपने नेतागण ने बता दिया कि भाई ऑर्डिनेंस इमरजेंसी में पास होता है, लेकिन हम ऑर्डिनेंस में ही बिल पास करेंगे। ये पारदर्शिता है, ये कंसेंसस है। एक तरफा डिसीजन लेना कंसेंसस होता है, ये मुझे पहली बार पता चला। मानव जी, नोटबंदी आपने एक तरफा ली, हमको पता चल गया।
माना जी, मैं अभी इसी बात का जिक्र कर रही थी, पता चल गया, मैं इसी बात का जिक्र कर रही थी। जो राष्ट्रपति उम्मीदवार है यशवंत सिन्हा जी, वो अब आपकी पार्टी में ही है, वो आपकी पार्टी में मतलब टीएमसी में है और उन्हें वो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हुए। मुझे जरा एक बात बता दीजिए कि वो जो बात कह रहे हैं वही आप दोहरा रहे हैं। उन्होंने तो सीधे सीधे ये कह दिया कि भाई ये मैं चुनाव लड़ रहा हूं संविधान को बचाने के लिए और ये चुनाव लड़ रहे हैं पीएम को बचाने के लिए। तो हर चीज में प्रधानमंत्री, हर्षवर्धन जी, हर चीज में प्रधानमंत्री, टारगेट क्लियर है। नहीं मैडम, देखिए क्यों है, क्योंकि पूरे देश में सिर्फ प्रधानमंत्री का ही चेहरा चलता है। ठीक है, आज आप देख लीजिए, डेथ सर्टिफिकेट होता है उसमें नहीं, वो बात तो सही है, वैक्सीन होता है उसमें भी प्रधानमंत्री, कहीं पे भी, अच्छा गैस चूल्हा। नहीं, मैं अगर नतीजों के हिसाब से कहूंगी तो फिर मुझे तो यहाँ पर कहना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री का चेहरा हो रहा है। आप जितना टारगेट करते जा रहे हैं उतना देश की जनता प्रधानमंत्री पर भरोसा कर रही है। और ये राष्ट्रपति का चुनाव था, इसमें कोई पब्लिक कैंपेन, मास कैंपेन नहीं होनी थी। इसमें तो जनप्रतिनिधियों को, और उसमें भी उन लोगों को जो आपकी पार्टियों के लोग थे, विधायक थे, सांसद थे, उनको तैयार करना था कि आप कम से कम हमारे प्रत्याशी के पक्ष में मत दे दीजिए। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि जो विपक्षी दल थे उनके भी नेताओं कि सरकार को भी दिशा दिखाने के लिए एक मजबूत विपक्ष बहुत जरूरी है। इसीलिए मैं कहती हूं कि विपक्ष को सवाल करना है और सवाल करना भी चाहिए, लेकिन हर सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आकर टिक जाए, ये अजीब लगता है। महाभारत में आज मेरे पास इतना ही समय था। बहुत बहुत धन्यवाद।